हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। तो आज हम जानेंगे कि ये सोशियो कल्चरल थ्योरी बाय लेव वागोट्स्की के बारे में ये है क्या। तो आप सभी का एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। और अगर यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मोटा मोटा जान लेते हैं कि ये थ्योरी बेस्ड किस चीज़ पे है। तो देखिए, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। तो अभी मैं इसका आपको नोट्स भी दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो आइए हम थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी एक्चुअली में है किस चीज़ के ऊपर। जी, इस थ्योरी में सबसे पहले बात की हुई है सारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मस्तिष्क के डेवलपमेंट की, दिमाग के डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, हम लर्न कैसे करते हैं चीज़ें सोशल इंटरेक्शन से, इन सब के बारे में। इनमें लेव वागोट्स्की सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे पेरेंट होते हैं, जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, है ना। तो हम उनसे सीखते क्या हैं, हम उन्हीं के थ्रू सब कुछ सीखते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इन्हीं के थ्रू होती है। और हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेसिकली इन सब लोगों पे डिपेंड करती है, कल्चर टू कल्चर पे डिपेंड करती है। और सोसाइटी के इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता है लोगों से, हमारी सारी ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन लर्निंग हमारी सारी वहीं से ही होती है। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि ये लेव वागोट्स्की हैं कौन। जी, लेव वागोट्स्की एक सोवियत साइंटिस्ट थे। वैसे ये बेलारूस में पैदा हुए थे, जो कि पहले एक रशिया का ही पार्ट था। वो बाद में अलग हो गया। जैसे पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, वो अलग हो गया। ऐसे ही एक बेलारूस कंट्री है अभी, बट वो पहले रशिया की पार्ट थी। बट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको रशिया का ही वो करें। अगर बेलारूस ऑप्शन आता तो आप वहाँ टिक कर सकते हैं। बट ये एक सोवियत वो थे और बहुत अच्छे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया हुआ है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है क्या। तो आइए हम इसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में समझते हैं। बहुत इजी थ्योरी है। आप जो भी कुछ आधी इन्फॉर्मेशन जान के आई है तो उन सबको आप निकाल दीजिए दिमाग से और सारा अपना खाली दिमाग लेके इस चैनल पर आ जाइए। आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आप लोगों के लिए कर रखा है। तो आइए जी, सबसे सिंपल बात देखो, इसमें सबसे पहले ये लिखी हुई है कि लेव वागोट्स्की बिलीव दैट पेरेंट, केयर गिवर्स, पीयर्स एंड स्पेशली द कल्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें आपको कुछ समझ नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझना है। ये बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है कि पेरेंट, केयर गिवर्स, पीयर्स जो होते हैं और जो हमारा कल्चर होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारी मस्तिष्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये लोग पीयर्स, दोस्त वगैरह हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब, है ना। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन पे ही टिका हुआ है। जब तक हमारा सोशल इंटरेक्शन अच्छे से होगा नहीं तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा नहीं। और एक कल्चर टू कल्चर पे डिपेंड करता है। अब जिसका जैसा गांव है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो एक त्रिपुरा का बच्चा है और जो एक राजस्थान का बच्चा है, एक कश्मीर का बच्चा है, एक केरला का बच्चा है, तो उन सब का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उनके कल्चर के हिसाब से डेवलप होगा। होपफुली आपको समझ में आया हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप इसको एग्जाम में एज इट इज़ उतार सकते हैं याद करके, लेकिन ठीक है, चीटिंग करके नहीं, याद करके आप इसको उतार सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में ये इसको बनाने की कोशिश करी है। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा प्लीज़, ठीक है। और बताएं ये वीडियो कैसी लगेगी आपको। ठीक है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हम आते हैं। सोशो कल्चरल थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन लर्निंग इज लार्जली अ सोशल प्रोसेस एंड आवर कॉग्निटिव फंक्शंस आर फॉर्म बेस्ड ऑन आवर इंटरेक्शंस विद दोज अराउंड अस हु आर मोर स्किल्ड। अरे भाई, बहुत सिंपल चीज़ है कि जो ह्यूमन लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। ऑफकोर्स हम उसको सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं घुल मिल के। और हमारी जो इंटरेक्शंस होते हैं जो कि हमसे मोर स्किल्ड हैं, जो मैंने मोर स्किल्ड को हाईलाइट किया हुआ है। मोर स्किल्ड मतलब जो हमसे बेहतर हैं। अभी जैसे एक 14 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, तो 14 साल का बच्चा और 20 साल के बच्चे में जो बात हो रही है, तो 20 साल का बच्चा जो है वो मोर स्किल्ड है उससे, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है हर एक चीज़ का। तो वो उससे जब बात करेगा तो उसकी डेवलपमेंट पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। उसकी डेवलपमेंट पॉजिटिव होगी। तो हमारी जो लर्निंग है वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड करती है, सोसाइटी के इंटरेक्शन से, और जो हमसे मोर स्किल्ड हैं उन लोगों से बात करके हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आइए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट पे इट फोकसेस दैट आवर साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज गाइडेड बाय पीपल इन आवर लाइफ्स हु आर इन मेंटर टाइप रोल सच एस पेरेंट्स एंड टीचर्स। बिल्कुल सही बात कही है। जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, अंकल आंटी, टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, जिनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारी जो
दिमाग की जो ग्रोथ होती है, हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो इन्हीं से ही होती है। हम इन्हीं से ही सब कुछ सीखते हैं, हर एक काम अपने जीवन का, ठीक है। अदर टाइम्स वी डेवलप आवर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स थ्रू आवर इंटरेक्शन विद इन सोशल ग्रुप्स और बाय पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स। और अगर कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है वो पेरेंट्स और टीचर से होती है, बट जिनकी उनसे नहीं हो पाती, अब जैसे किसी के पेरेंट नहीं है या कोई स्कूल नहीं जाता है, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है? अब वो तो है नहीं कि अब वो बिना डेवलपमेंट के रह जाते, तो उनकी भी डेवलपमेंट होती होगी। तो उनकी डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में लोगों से बातचीत करके, वहाँ के जो कल्चर में पार्ट लेके, वहाँ के इवेंट्स में पार्ट लेके, है ना, लोगों से बातचीत करके, जो हमसे मोर स्किल्ड हैं उनसे बात करके, लोगों से इंटरेक्ट करके, उनकी डेवलपमेंट उनसे होती है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। तो इन्होंने अपना एक द जोन ऑफ अप्रॉक्सीमल डेवलपमेंट दिया हुआ है, बहुत आसान है, नाम से नहीं डरना है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली में इसके अंदर है क्या, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले एसेंशली, हाँ जी, एसेंशली इट इंक्लूड्स दैट अ पर्सन कैन नॉट येट अंडरस्टैंड और परफॉर्म ऑन देयर ओन बट इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग विद गाइडेंस। हाँ जी, जैसे एक बच्चा है जिसको पता नहीं है कुछ भी नया नया, तो जब तक आप उसको गाइड नहीं करोगे तब तक वो सीखेगा कैसे? गाइडेंस से वो कैपेबल हो जाता है अपने टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अ लिटिल हेल्प फ्रॉम सर्टेन पीपल दे विल बी एबल टू परफॉर्म द टास्क सक्सेसफुली। बिल्कुल सही बात है, छोटी सी हेल्प अगर किसी से हो जाए तो वो अपना टास्क आराम से सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। आपको मैं जैसे कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जी, कोई बच्चा है, साइकिल चलाने सीख रहा है, उसको अचानक तो बिल्कुल आएगी नहीं, ठीक है, उसको अचानक वो आएगी नहीं। तो जब तक कोई मेंटर टाइप हो, उसका उसके पापा हो, उसकी मम्मी हो, कोई बड़ा बंदा हो, कोई भी हो, तो जब तक वो उसको हल्का सा गाइड करके सिखा दे, उसको हेल्प कर दे, तो वो सीख जाएगा उसकी हेल्प की मदद से। बट ये अकेले करना उस बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। तो हमारी डेवलपमेंट ऐसी ही होती है लोगों के थ्रू। इसमें बस यही इसको एक्सजरेट करके लिखा हुआ है कि हमारी डेवलपमेंट होती कैसे है जी, लोगों की मदद से होती है। छोटी सी बात है, बट थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स की आएगी, तो हमें ज़्यादा इसको बड़ा चढ़ा कर लिखना है। तो इसको आप ऐसे करिए, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये लिखा हुआ है कि अ लिटिल हेल्प फ्रॉम अदर और फ्रॉम मेंटर टाइप, ठीक है, इससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। As children allowed to stretch their skills and knowledge often by observing someone who is slightly more advanced than they are। हम जैसे देख देख के काम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम वॉलीबॉल खेलते हैं पार्क में अपने सोसाइटी के, तो वहाँ पे हमें खेलना नहीं आता है, बट हमसे जो बड़े लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं, तो वो अच्छा खेलते हैं। तो हम उनको देख के हम उनकी स्किल्स को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं। उनको देख के सीखने की कोशिश करते हैं। जो उनसे ज़्यादा जानते हैं उनको देख के हम हर कामों में सीखने की उनसे कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा हमसे एडवांस है इन सब चीज़ों में। तो उसको देख के भी ये लर्निंग होती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं सम फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल इन हेल्पिंग अ चाइल्ड इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, सीखने से पहले का और सीखने तक का जो सफ़र है, इसका मतलब ये है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ समवन हु हैज़ बेटर स्किल्स इन द टास्क दैट द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू लर्न, दिस समवन इज़ नोन एज मोर नॉलेजेबल अदर। बहुत सिंपल है भैया, मोर नॉलेजेबल अदर, इसको इन्होंने एक टर्म दे दिया MKO। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमसे ज़्यादा जानता है, एक अपनी हिंदी भाषा में जो हमसे ज़्यादा जानता है, जिसको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, उसको इन्होंने MKO लिख दिया है। तो डरना नहीं है, MKO क्या आ गया, MKO क्या है भाई, मोर नॉलेजेबल अदर। ये एक नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ समवन हु हैज़ बेटर स्किल्स इन द टास्क दैट द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू लर्न। मैंने बताया, अब जो वो, जैसे वो एग्जांपल देखते हैं, जो वो अब वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो हमसे बड़े भैया, तो वो हमारे लिए MKO हुए, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है वॉलीबॉल का। ऐसे ही कोई अगर गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो वो बंदा MKO होगा हमारे लिए। मोर नॉलेजेबल अदर, उसको हमसे ज़्यादा पता है, तो उस बंदे से हम देख के सीखते हैं। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट, द चाइल्ड कैन रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द MKO ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें पूरा, इससे वो इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। मतलब इस चीज़ को, मतलब इसके फैक्टर्स हैं जो द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के, उस फैक्टर को मतलब चलाने के लिए बंदा हमसे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो जो चाइल्ड है वो रिसीव कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को, जो हमसे ज़्यादा MKO हैं, मोर नॉलेजेबल जन अदर है लर्निंग प्रोसेस में, वो हमसे इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर सकता है, सिंपल। अब थर्ड है, द MKO कैन ऑफर
टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। इसमें एक नंबर में एक और आ सकता है। देखो इसमें एक टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज़्यादा जानता है। अब फिर वो MKO है, जो MKO है वो हमको सपोर्ट करेगा सिखाते टाइम। अब जैसे वो हमें वॉलीबॉल खेलना सिखा रहे हैं अंकल, हमारे हाथ पकड़ के, जी ऐसे अंडरहैंड लेते हैं, जी ऐसे फिंगर करते हैं और ऐसे बॉल को स्मैश करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसको बोला है इन्होंने स्कैफोल्डिंग। इन्होंने एक टर्म और दे दिया स्कैफोल्डिंग। ऐसे कोई स्कैफोल्डिंग आ जाए तो डरना नहीं है। स्कैफोल्डिंग मैंने देखो ये हाईलाइट कर रखे हैं, स्कैफोल्डिंग इज इक्वल टू टेम्परेरी सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग इज इक्वल टू टेम्परेरी सपोर्ट। ये कौन देता है? MKO। बहुत ज़्यादा आसान है। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, वो हमें कुछ सिखा रहा है, मतलब टेम्परेरी सपोर्ट दे रहा है। ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोला इन्होंने? स्कैफोल्डिंग। बहुत इजीली है, बहुत इजी से आपको समझ में। अगर फिर भी ना आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, समझ गए? The MKO can offer temporary support to the child during the learning process that is known as scaffolding. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक हम एग्जांपल समझेंगे वही जो मैंने वो करा था। A 5-year-old boy knows how to ride a tricycle but cannot ride a bicycle unless his grandfather holds onto the back of his bike. According to the Vygotsky, this child is in the ZPD, zone of proximal development, इन राइडिंग बाइसिकल। बहुत सिंपल सा है, बच्चा सीख रहा है, मतलब वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, सीखने तक का सफ़र। मतलब कोई हेल्प करने से पहले और हेल्प करने के बाद जो वो सफ़र है जिसमें वो बंदा सीख रहा है, उसको ZPD बोला हुआ है। तो इसमें जो एक 5 साल का बच्चा है वो, उसको ट्राईसाइकिल चलाना आता है। ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाली गाड़ी आती है ना, बचपन में हम चलाते हैं, बट वो बाइसाइकिल नहीं चला सकता, 2 पहियों वाली गाड़ी। बट जब तक उसके दादा उसको पीछे से होल्ड नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं दिखाते हैं अपना, तब तक वो नहीं चला पाता। तो ये जो प्रोसेस है पूरा दादाजी का सपोर्ट दिखाने वाला, तो इसमें जो दादाजी हैं वो है MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्काफोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, और बच्चा किस जोन में है? ZPD में, लर्निंग स्टेज पे है। ठीक है, लर्निंग स्टेज पे वो है, तो वो ZPD है। ये पूरा प्रोसेस स्कैफोल्डिंग है, MKO है दादाजी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका, विद हिज ग्रैंडफादर्स हेल्प द चाइल्ड लर्न टू बैलेंस देमसेल्फ। आवर सेल्फ होना चाहिए यहाँ। आफ्टर सम प्रैक्टिसिंग दैट बॉय कैन राइड हिज बाइसिकल बाय हिज ओन। ठीक है, हैप्पी एंडिंग, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप हावर सेल्फ कर देना। तो ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो कृपया करके आप कमेंट करें, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे भी कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ आपको शेयर करना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, प्लीज़ कमेंट करें। ओके।